तो हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडविट ज्वेल्स के आईपीओ के डिटेल रिव्यू के बारे में। और इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इसकी अपडेटेड जीएनपी क्या चल रही है, इसकी एंकर लिस्ट के बारे में, और जानेंगे इसकी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स कैसे हैं, और जानेंगे कंपनी काम क्या करती है, और लास्ट में ये देखेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। अगर सबसे पहले बात करूं इसकी जीएमपी के बारे में, तो वो चल रही है 45% के लगभग। तो क्या है, मार्केट के अंदर जितने भी आईपीओज आ रखे हैं उनमें से सबसे बढ़िया जीएमपी इसी की है। मेरे हिसाब से देखें तो 45% बहुत होती है, और बहुत दिनों के बाद में कोई आईपीओ के अंदर इतनी बढ़िया जीएमपी देखने को मिली है। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 23 जून से लेकर 25 जून के बीच में, और ये 10 रुपए फेस वैल्यू पे आ रहा है। तो क्या फेस वैल्यू बहुत बढ़िया है इसकी, और इसका बैंड प्राइस है 130 रुपए से लेकर 138 रुपए के बीच में, और 100 शेयर का एक लॉट है, और इसका मार्केट कैप है 632 करोड़ रुपए। तो क्या है, वैसे देखें तो स्मॉल कैप ही कंपनी है। तो क्या है, फिलहाल तो मार्केट के अंदर स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज्यादा रैली आ रखी है, और इसका टोटल इशू साइज है 165 करोड़ रुपए, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। ये बढ़िया बात है, वापस नहीं है। और इसका रिटेल कोटा है 35%। अब अगर बात करें कंपनी आखिर काम क्या करती है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2019 के अंदर, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कंपनी को। और एडविट ज्वेल्स कंपनी क्या है, एक जयपुर की कंपनी है, और ये क्या है, आभूषण बनाने का काम करती है मुख्यतः। अगर मेनली बात करें तो सोने, चांदी और हीरे के जो आभूषण है ना, वो बनाती है, उनका निर्माण भी करती है, उनकी डिजाइनिंग भी करती है, और उनको सेल करती है। तो क्या है, नो डाउट काम बहुत बढ़िया है, और इंडिया के सारे स्टेट्स को कवर करती है ये। लेकिन आप ये भी बात ध्यान रखना, इसका काम मेन इंडिया के अंदर ही है, विदेशों के अंदर नहीं है। और ये कंपनी क्या है, अपने प्रोडक्ट राम भजो नाम से बेचती है। तो क्या है, बहुत से लोग क्या है एडविट्स ज्वेल्स के नाम से नहीं जानते, इसको राम भजो नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के स्पेसिफिक के बारे में। तो इसका अर्निंग पर शेयर निकल के आता है 7 रुपए के आसपास। तो क्या है, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है। और इसका पी निकल के आता है 18 रुपए के आसपास, ये जरूर बढ़िया है। तो क्या है, आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग है 94%, और आईपीओ आने के बाद में रह जाएगी 69%। तो क्या है, बढ़िया ही रहेगी, 51% से तो ज्यादा ही है, ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस कंपनी के लास्ट ईयर के मार्जिन के बारे में। इसकी ROE निकल के आती है 35%, और ROCE निकल के आती है 24%। दोनों ही बढ़िया है, अच्छी बात है। और इसका डेब्ट टू इक्विटी निकल के आता है 1.29 रुपए। तो क्या है, अंडर कंट्रोल है, ठीक है, बढ़िया है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। अगर बात करें इसके रिटर्न और नेटवर्थ की, तो वो निकल के आते हैं 30% के आसपास। तो क्या है, बढ़िया है। इसके पैट मार्जिन निकल के आते हैं 20%, जो कि बढ़िया है। और इसके इबिटा मार्जिन निकल के आते हैं 29%, जो कि बढ़िया है। और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आता है 7 रुपए के आसपास। ये जरूर थोड़ा महंगा है, 2-3 रुपए तक एडजस्ट हो जाता है। बाकी कोई बात नहीं है, कुछ चीजें तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, किसी भी आईपीओ के अंदर सभी चीजें परफेक्ट नहीं होती है, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में। अगर बात करूं इसकी एसेट्स की, तो साल दर साल ग्रोथ है अच्छी खासी। और अगर बात करूं इसके टोटल इनकम की, तो उसमें भी साल दर साल ग्रोथ है, और इसके पेट मार्जिन में भी अच्छी खासी ग्रोथ है साल दर साल। और क्या है, इसकी एसेट्स, टोटल इनकम, और क्या है, पेट मार्जिन के अंदर 2024-25 के अंदर डबल ग्रोथ है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और इसके इबिटा और नेटवर्थ में भी साल दर साल ग्रोथ है, अच्छी बात है, रेगुलर ग्रोथ हो रही है। और इसके लास्ट ईयर के रिजर्व एंड सरप्लस हैं 51 करोड़ रुपए, जो कि ठीक है, जिस साइज की ये कंपनी है उस हिसाब से ठीक है। और कंपनी के ऊपर टोटल बोरोविंग है 64 करोड़ रुपए। तो क्या इसकी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स अच्छे खासे बढ़िया है। अब जानते हैं इसकी एंकर लिस्ट के बारे में। तो एंकर इन्वेस्टर के द्वारा 50 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं, और इसके अंदर 4 ही एंकर इन्वेस्टर शामिल है, और वो भी बहुत बड़े नाम शामिल नहीं है। तो क्या इसकी एंकर लिस्ट बढ़िया नहीं आई है, मुझे तो पर्सनली बहुत बढ़िया नहीं लगी है। लेकिन क्या अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसकी एंकर लिस्ट बढ़िया ही आई है, क्योंकि इसका इश्यू साइज बहुत ज्यादा छोटा है, तो बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता ये चीज। तो क्या जो आईपीओ बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, उसी के अंदर एंकर इन्वेस्टर लिस्ट बढ़िया होनी बहुत जरूरी है, एज कम्पेयर टू छोटे आईपीओ के अंदर इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती है। अब बात करते हैं पीयर कंपैरिजन के बारे में। इसके जैसी ही और मार्केट के अंदर जो कंपनियां हैं उनकी कंडीशन क्या है और इसकी कंडीशन क्या है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कंपनी महंगी है या सस्ती है। इन्होंने 3 कंपनी मेंशन कर रखी है। पहली है ब्लैकस्टोन, दूसरी है RBZ ज्वेलर्स, और तीसरी है राधिका ज्वेल्स। अगर इन कंपनियों में से अगर सबसे बढ़िया पी की बात करें, तो वो निकल के आता है राधिका ज्वेल्स का 11 रुपए के आसपास। तो क्या है, राधिका ज्वेल्स का पी सबसे कम निकल के आता है। लेकिन क्या एडविट्स ज्वेल्स का पी भी बहुत बुरा नहीं है, 18 रुपए के आसपास है, बहुत वाजिब रेट पे आ रहा है। तो क्या नो डाउट कंपनी की वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है, महंगी नहीं है, अच्छी कंडीशन में है। अब बात करते हैं फाइनल डिसीजन के बारे में कि इसके अंदर अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो क्या है, मैंने इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और सब चीज के बारे में बता दिया है। अंतिम डिसीजन आपको ही लेना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होता है, समझाने के लिए होता है। बाकी अगर मैं मेरा पर्सनल व्यू बताऊं, तो ये 4-5 हजार रुपए का प्रॉफिट दे सकता है पहले ही दिन।
तो क्या ये आईपीओ अच्छी कंडीशन के अंदर नजर आ रहा है, इसकी जीएनपी भी बढ़िया चल रही है। बाकी तो पूरी की पूरी कंडीशन मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है कि उस दिन मार्केट कैसा रहेगा। अगर मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो फिक्स है कि ये 4-5 हजार रुपए प्रॉफिट पक्का देगा। अगर क्या कल को मार्केट डाउन भी रहता है तो फिर भी ये प्रॉफिट तो देगा ही देगा, क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया कंडीशन के अंदर है। अगर देखें तो कंपनी के अंदर कुछ खास दिक्कत नहीं है, बढ़िया कंपनी है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी वो कमेंट में जरूर बताना, और आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।